Hello friends, today we will do past perfect tense. Past perfect tense क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में काम के पास्ट टेंस में ही कंप्लीट होने का पता चलता है। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे, एक्सेट्रा। आइए की साउंड भी आएगी तो भी उसमें था लगा होगा, मींस हमें कंप्लीशन का पता चलेगा कि पास्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे। पहचान है हमारे पास इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें जो है हम मेन वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड विद ऑल पर्सन्स। विद ऑल पर्सन्स जो है हमें हैड यूज करना है ऑल पर्सन्स के साथ, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी सिंपल फॉर्म है। एक फॉर्म ऐसी भी होती है पास्ट परफेक्ट की जिसमें दो काम एक साथ होते हैं, लेकिन वो हम इस सिंपल फॉर्म की बात करेंगे। आइए देखते हैं पहले सिंपल फॉर्म में। मान लीजिए फर्स्ट जो एफर्मेटिव है सेंटेंस, एफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, हम मैच जीत चुके थे। ये हमारा प्लूरल नाउन है, फर्स्ट पर्सन वी। हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज विन, वन द मैच। ये क्लियर हो गया। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरा एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस। तुम खाना खा चुके थे, एंड यू इज सेकंड पर्सन यू। हेल्पिंग वर्ब ऑल पर्सन्स के साथ सेम है, तो यू हैड। खाना खा चुकने की ईट, एट, ईटन। देन थर्ड फॉर्म इज ईटन, ईटन द फूड। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझिए और ये आपको आता जाएगा। सेंटेंस है हमारे पास, मोहित शिमला नहीं पहुंचा था। अब इसके लिए जो है हम ये भी लिख सकते हैं नहीं पहुंच चुका था, मगर वो इररेलेवेंट लगता है, तो पहुंचा था ही ठीक करेक्ट सेंटेंस है। हम इसमें लिखेंगे मोहित एज ए सब्जेक्ट, ही इज ए थर्ड पर्सन। मोहित हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड शिमला। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, मान लो हम इसी को बना दें, तुम खाना नहीं खा चुके थे नेगेटिव सेंस में, तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। ये सिंपल हो गया, बहुत आसानी से। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। जैसे कि हमें पता है इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां सेंटेंस के बीच में आता है, और दूसरा जो क्या से सेंटेंस शुरू होता है। तो जो बिगनिंग में क्या लगा होता है उसके लिए सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, मींस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है, बिल्कुल नहीं बोलना है क्वेश्चन मार्क के लिए। तो ये क्या से शुरू होने वाले के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर WH फैमिली वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां सेंटेंस के बीच में हो, तो उसको हम यहां पर सबसे पहले प्लेस कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले, दैट इज WH फैमिली वर्ड। इसका ध्यान रखना है हमें। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें फर्स्ट सेंटेंस, क्या हम मैच जीत चुके हैं, चुके थे। तो हम जो है हमारे पास थर्ड पर्सन है, और क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है तो हम इसमें हैड का यूज करेंगे। हैड वी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वन, विन, वॉन। हैड वी वॉन द मैच।
क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो क्या मैच जीत चुके थे, ये हो गया हमारे पास। अब सेंटेंस ये है, सेंटेंस के बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां आ गया, तो हमने लिखा क्या, कहां। और कहां का जो है हम पहले WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे, दैट इज वेयर। वेयर हैड यू रीच्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो यहां पर हमारा जो है ये सिंपल फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है, अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। अब हम करेंगे परफेक्ट टेंस की फोर्थ टाइप, हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि काम का हमें पता तो होगा, कंप्लीट हो रहा था पास्ट टेंस में, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होगा। इसमें क्या करेंगे हम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन जो है मार्क का यूज करेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें भी ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कहां, इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो फिर हम यहाँ पर WH फैमिली यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इजी है जैसा आप कर चुके हैं। तो क्या वे कपड़े नहीं धो चुके थे, अगर ये क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमें हैड ही यूज करना है इसकी ओपनिंग के लिए। हैड, वे, दे, नॉट नेगेटिव के लिए थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश्ड हो गया। हैड दे नॉट वॉश द क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब इसी सेंटेंस में अगर हम इसको क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां बीच में ले आए तो हमारे पास क्या होगा, इसको WH फैमिली वर्ड को हमें हैड से पहले यूज करना है। हैड से पहले यूज करेंगे वाई हैड दे नॉट वॉश द क्लोथ्स। मीन्स इस वर्ड को हमें सेंटेंस की ओपनिंग में लाके छोड़ देना है, हैड से पहले आकर ये यहां पर विश्राम करेगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्पेशल टाइप, जिसमें दो काम एक साथ होते हैं लेकिन एक पहले जो है कंप्लीट हो जाता है और एक उसके बाद जस्ट बाद खत्म होता है। आइए देखते हैं। स्पेशल टाइप में दो काम एक साथ पास्ट टेंस में होंगे लेकिन एक पहले खत्म होगा और दूसरा उसके बाद। आइए देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहां दो काम है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले और ये है गाड़ी जा चुकी थी। तो पहले क्या काम हुआ, गाड़ी जा चुकी थी, तो ये फर्स्ट हो गया। और जो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये बाद में हुआ, ये आफ्टर में। ठीक है, तो ये सेकंड वर्क है। इसमें क्या है, जो काम पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम देखेंगे। जो पहले काम होगा उसके लिए हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हो तो, वहां ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नहीं का यूज भी हो सकता है और ये इंटरोगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। अगर नहीं का यूज पहले में होगा तो परफेक्ट के साथ हैड नॉट होगा, अगर बाद वाले काम में होगा तो उसमें फिर सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट यूज होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे सेंटेंस आएगा वैसे हम इसको समझते करते जाएंगे। तो अब हम इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी या ट्रेन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। यहां लेफ्ट भी लिख सकते हैं आप, मगर डिपार्टेड
जो है प्रॉपर ट्रांसलेशन है गाड़ी के लिए मूव करने की। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, पहुंचने से पहले, इनके लिए जो पहले है मींस इसके लिए लगाएंगे हम बिफोर। आई सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा आई रीच द स्टेशन। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। पहले क्या काम हुआ है, पेशेंट ये डाइड हो गया और डॉक्टर अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, द पेशेंट परफेक्ट में बनाना है क्योंकि पहले हुआ है हैड डाइड। पहले के लिए बिफोर द डॉक्टर, पास्ट इंडेफिनिट में होगा केम। अब अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, मान लो आप यहां कर दें नहीं मर चुका था। ध्यान रखिएगा, ये रोगी नहीं मर चुका था। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर के। क्लियर। अगर डॉक्टर के नहीं आने से पहले होता तो हम क्या करते, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डिड नॉट कम। क्लियर। अब ये एक साथ नहीं होंगे, दोनों इसमें नहीं होगा, किसी किसी सेंटेंस में यूज होगा, मगर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको उस सेंटेंस में अगर प्रेजेंट अगर उस सेंटेंस में परफेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है तो हैड नॉट यूज करना है, अगर इंडेफिनिट फॉर्म में यूज हुआ है तो डिड नॉट यूज करना है। नाउ अब एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें आने से पहले की बजाय बाद में काम हो रहा है। जैसे घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा था। अब घंटी बजने के बाद तो काम पहले क्या हुआ है, घंटी बजी है और मैं स्कूल पहुंचा था, ये बाद में हुआ है। पहले क्या काम हुआ है, घंटी बजी है और ये जो है बाद में सेकंड वर्क किए। तो हम अब सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि मैं स्कूल पहुंचा था घंटी बजने के बाद, तो आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, द स्कूल। अब यहां बाद है तो लगाएंगे आफ्टर द बेल हैड, ये मैं नहीं को हटा दे रहा हूं यहां से, हैड रंग, रिंग रैंग रंग। क्लियर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें WH फैमिली वर्ड यूज हो जाए, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मान लो आप यहां क्या यूज कर लेते हैं, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो क्या करेंगे इसमें, हैड द ट्रेन लेफ्ट, देन पहले बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, आपको फॉर्मूले वही यूज करने हैं, चेंजेस कुछ नहीं करना है। ध्यान ये रखना है जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट में होगा। इन दोनों को किन से जोड़ते हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कभी कभी एज सून एज, जो जैसे कनेक्टर भी आ जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा
और इसको सीख कर आप अच्छे से पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।